हेलो एवरीवन। ये एक 15 मिनट में एक ट्रेड सेटअप था। यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर एक जो है पुल बैक पे हमें एक सेलिंग शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी मार्केट ओपन पे ही। यहाँ मार्केट ओपनिंग पे मार्केट ने थोड़ा सा फॉल लिया एंड देन इस पोजीशन को एक्टिव करते हुए मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और ये ट्रेड सेटअप एक्टिवेट हुआ। 1:2 का टारगेट इजीली मिल गया। ये था ट्रेड सेटअप काफ़ी सही प्ले आउट हुआ। और लेवल्स थे, लेकिन जो गोल्ड है ना, पिछले हफ्ते उसने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई, ज़्यादा मूव इसने नहीं किया, रेंज करता रहा है। कैसे इस पर्टिकुलर जोन में ये रेंज करता रहा है। 100 $100 का था जोन, इसमें ये रेंज करता रहा, ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। देखते हैं अब हमें नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में ये एक बहुत बड़ी विक देखने को मिली थी लास्ट मंथ। तो अब नेक्स्ट मंथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये फर्दर डाउन आए। और ये फर्स्ट इम्बैलेंस तो इसका ये है, फर्स्ट इम्बैलेंस ये है, ये पर्टिकुलर यहाँ इसको फिल करे। सेकंड इम्बैलेंस ये पूरा एरिया है, ठीक है, इसमें ये पूरा इम्बैलेंस एरिया है। और इसमें फिर फर्दर वीकली टाइम फ्रेम में एक जोन है इम्बैलेंस के, वो फिल करे, ठीक है। तो अभी मंथली टाइम फ्रेम में डाउन एक्सपेक्टेड है। वीकली टाइम फ्रेम बहुत थोड़ी मूवमेंट आई लास्ट वीक। एज वी कैन सी $100 मूव, 1000 पिप्स की जो मूवमेंट थी वो देखने को मिली है। ये जोन इसने होल्ड किया हुआ है। अभी तो है ना, वीकली में हम स्ट्रॉन्गली बुलिश हैं, वीकली में और डेली में स्ट्रॉन्गली बुलिश हैं, क्योंकि ये जोन अभी तक होल्ड है। ऐसे क्यों? क्योंकि जो रिट्रेसमेंट आई है ना अभी तक, वो है 11% की रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है, हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में 10 से 11% की रिट्रेसमेंट एक अच्छी होती है अगर हम देखने को देखें यहाँ, ठीक है। 11% की करेक्शन आई है। तो अब ना ये अपना जो है मूव ये कंटिन्यू कर सकता है टू द अपसाइड, लेकिन कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी। कैसे? वीकली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। पहले तो ये एक इम्बैलेंसिस जोन है, ये बाइंग जोन है, ठीक है। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ ये इसकी है और ये इसकी है। अब नेक्स्ट वीक है जो उसकी बॉटम वीक लगाने आया है इस जोन पे, और फिर वो अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करे। नेक्स्ट वीक की जो है हमें ये मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये जोन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला। वीकली टाइम फ्रेम का ये जोन है। डेली में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चूँकि अगर इस पूरे मूव का फिब लिया जाए ना, रिट्रेसमेंट, तो इसकी 50% जो है रिट्रेसमेंट वो यहाँ आ रही है, और ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है, ठीक है। डेली का एक बाइंग जोन ये है और एक ये स्टिल वैलिड है। ये वैल्यू इसकी ये और इसकी ये, इस पे मार्केट ने टैप एंड गो मूवमेंट लिया थे, लेकिन अभी मार्केट इसमें डीप रिट्रेसमेंट आ सकती है। ये जो लिक्विडेशन है स्वीप करके इस 50% रिट्रेसमेंट से फर्दर मूव कंटिन्यू हो सकता है। सही है। डेली में एक चीज़ तो ये हो गई कि इस तरफ रिट्रेसमेंट आ सकती है। दूसरी चीज़ ये एक स्टॉपिंग लेवल है। फिलहाल ये ना गोल्ड को स्टॉप करे अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करने से। मार्केट में ये मूव आया, फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन में ऐसे मूव कंटिन्यू हो जाता है अगर बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। लेकिन बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये मूव कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। ये एक एफ वी जी प्लस इम्बैलेंस और एक एस बी आर जोन था, ये ना काफ़ी इसको हिंड्रेंस है इसके लिए, और ये गोल्ड को इस डीप रिट्रेसमेंट तक ला सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारी जो है बाइंग प्लान है इस पर्टिकुलर जोन से इसके रिटेस्ट पे। इस तरह का सीन है। डेली में एक दो बाइंग जोन है, इस जोन के ऊपर हमने ना आई रखनी है कि ये होल्ड हो रहा है कि नहीं। एक भी डेली की बुलिश कैंडल ऐसी बनी ना, एक भी डेली की बुलिश कैंडल, मतलब कि इस जोन को इसने क्रॉस करके, इस जोन को इसने क्रॉस कर दिया, लाइक जो ऐसी कैंडल है ना, ऐसी कॉपी कैंडल यहाँ बनी कि इस जोन को इसने क्रॉस कर दिया, तो अगेन इसके रीटेस्ट पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये जोन अगले हफ्ते के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आई बना के रखनी है। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में हमने चीज़ें प्लान की थी, वो थी दो, कि एक तो या तो हमें यहाँ से एक बाइंग प्रेशर देखने को मिले तो हम बाय प्लान करें, या तो सेलिंग, या तो ये ब्रेक कर दे और इसके रीटेस्ट पे सेलिंग देखने को मिले। मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट थी नहीं, यहाँ से बाइंग प्रेशर आया, लेकिन 4 आवर की जो कैंडल क्रॉसिंग नहीं हुई, और इसके रीटेस्ट पे एक सेल पोजीशन ली और एक्टिव है वो भी, ठीक है। जो है ना, अब ये एक आइडियल आइडियल है सिनेरियो। सप्लाई जोन
का कि यहाँ से एक सेलिंग रैली आ सकती है। क्यों? मार्केट में ये एक बाउंस था, जब भी यहाँ आ रही थी मार्केट बाउंस ले रही थी, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ओके। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो गया कि जो इंडिकेट कर रहा है सेलिंग बियर्स की। और फिर इसके ना ट्रेंड चैनल का ब्रेक डाउन जब रीटेस्ट होता है ना, ब्रेक डाउन हो गया और फिर रीटेस्ट, उस पर ना काफ़ी बियर्स एक्टिव हो जाते हैं, सेलिंग आती है, काफ़ी अच्छी सप्लाई आती है। एक ये, दूसरा एक यहाँ से एक है इम्पोर्टेंट, ये ट्रेंड चैनल, ठीक है। दो सेलिंग जोन कंबाइन हो रहे हैं। तीसरा तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये 3 सेलिंग जोन कंबाइन हो रहे हैं। सो यहाँ से मार्केट ना करेक्शन ले सकती है टू दिस जोन, ठीक है। अगर तो करेक्शन क्योंकि सेल्फ सप्लाई जोन पे खड़ी हुई है मार्केट, यहाँ से इसको करेक्शन लेनी चाहिए। आइडियल सिचुएशन ये है क्योंकि मार्केट में अगर सेलिंग नहीं आती और अगर हमें 4 आवर की स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाती है तो इसके रिटेस्ट पे एक बहुत ही क्लीन रेंज है टू द अप साइड देखने को मिले। कितने पिप्स की रेंज है? 1300 पिप्स की ये रेंज है, ठीक है। ये देखने को मिलेगी अपवर्ड क्लीन रेंज। लेकिन अब जो मार्केट जिस पे स्टैंड करी है ना, वो एक सेलिंग जोन है। इस पे एक सेलिंग का रिस्क ऑब्वियसली लिया जा सकता है टू द डाउन साइड। 1 आवर में चल के क्लियर करते हैं चीज़ें। अब जिस तरह ये लास्ट वीक जो थी ना, लास्ट वीक भी एक ट्रेड सेट बताया था, वो भी प्ले आउट हुआ था, ठीक है। उससे लास्ट वीक भी एक बताया था, वो भी अच्छा खासा प्ले आउट हुआ था। तो अब एक ये है, लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है, इसमें जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ 1 आवर टाइम फ्रेम में, इसलिए ये इतना स्ट्रॉन्ग लाइक नहीं है। मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए ना, वैसे एक पर्सनल ट्रेड जो है वो यहाँ से एक्टिव है शॉर्ट की, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप है और हर टाइम फ्रेम का जो है अलाइन हो रहा है सेलिंग सप्लाई जोन, ठीक है। अगर कंफर्मेशन ट्रेड चाहिए ना, तो इस मार्केट स्ट्रक्चर के ना शिफ्ट पे, जब ना 1 आवर में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और फिर किसी पीओआई लेवल पे एक एफवीजी या कोई ऑर्डर ब्लॉक लेवल हो, ठीक है, उस पर रीटेस्ट आए, या ये ट्रेंड चैनल भी है, ठीक है। एक सेकंड, ये ट्रेंड चैनल भी है या इसके ट्रेंड चैनल पे रीटेस्ट देखने को मिले तो एक कंफर्मेशन वाली होगी ट्रेड सेटअप इस तरह से, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो जाएगा और एक पुल बैक भी हो जाएगा। तो फिर एक सेलिंग पैशन में देखने को मिल सकता है, विच इज़ द सेम सेटअप जो ये था, जिसमें लास्ट वीक ही अभी कैप्चर हुआ है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ये वाला, ठीक है। लिक्विडिटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पुल बैक एंड मार्केट ओपनिंग पे ही गिरी थी, अब भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो फंडामेंटल साइड पे तो यूएस की गवर्नमेंट टेम्परेरी शट डाउन है, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आ रही। एनएफपी कैंसिल पे कैंसिल हो रही है, 2 एनएफपी आई गेस कैंसिल आउट हो चुकी हैं। फंडामेंटल साइड पे देख लेते हैं फिर भी। मंडे नो न्यू, ट्यूसडे नो, वेडनेसडे नो, थर्सडे यूएसडी की है एक न्यूज़ और फ्राइडे कैंसिल आउट हो सकती है, टेंटेटिव लिखा हुआ है, इस पे भी टेंटेटिव लिखा हुआ है सीरीज। सो ये गोल्ड का जो आने वाले हफ्ते है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लेवल सिर्फ और सिर्फ ये है, इस पे आई रखनी है, क्योंकि ये आइडियल सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू होती है, यहाँ से, ठीक है। अगर नहीं हुई, हमें H4 की बुलिश कैंडल देखने को मिली, रीटेस्ट पे बाय है। होप सो रेंजिंग ना हो, रेंजिंग मार्केट बहुत मुश्किल होती है रेंजेस में। रेंज पिछले हफ्ता भी रेंज रहा है, काफ़ी अनसर्टेन मूवमेंट थी, और लेट्स सी अगले हफ्ते गोल्ड की मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलती है।